अल्लामा हिल्ली ने एक हदीस पढ़ी। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि हदीस तो सही है, सनद भी सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आता। वो क्या था? कहा जो शख्स इतना आंसू बहाए जिस आंसू की नमी से मच्छर का पर तर हो जाए, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि हदीस तो सही है, सनद भी सही है, मगर दिल को ये करार नहीं। इतना छोटा सा अमल, इतना छोटा सा काम जिस पर जन्नत वाजिब हो जाए। अल्लामा हिल्ली ने 40 जुमे का कत्ल किया कि 40 जुमा मैं करबला जाऊंगा, और 40वें जुमे जब इमाम से मुलाकात होगी तो मैं ये मामला खुद इमाम से पूछूंगा। ये मामला खुद इमाम से पूछूंगा, क्योंकि जो साहिब मामला है उससे बेहतर कोई जवाब देने वाला नहीं है। अल्लामा हिल्ली हर जुमेरात को नजफ-ए-अशरफ से घोड़े पर सवार होकर के करबला जाया करते थे। तवज्जो चाहता हूँ, करबला जाया करते थे। जब 49 जुमे गुजर गए, 39 जुमे गुजर गए, तो अल्लामा हिल्ली अपने घोड़े पर सवार थे और करबला से नजफ-ए-अशरफ की तरफ रवाना थे। एक शख्स का घोड़ा अल्लामा हिल्ली के करीब आकर रुका। अल्लामा हिल्ली ने उसे देखा, कहा क्यों, क्या बात है, क्यों मेरे घोड़े से अपने घोड़े को टकरा रहे हो? कहा आप कौन है? कहा हिल्ली, मुझे पता है कि तुम किस बात के लिए करबला आया करते थे। कहा नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरा मामला है और इमाम का मामला है। कहा नहीं, तुम मुझे बताओ क्या बात है। कहा नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो भी अल्लामा हिल्ली थे भाई। कहा मैं आपको नहीं बताऊंगा। कहा अल्लामा हिल्ली, तुम इस बात पर परेशान हो कि तुम्हारी नजर से एक हदीस गुजरी है, जिस हदीस में ये लिखा है। अल्लामा हिल्ली ने अभी ये भी नहीं बताया कि मेरा नाम अल्लामा हिल्ली है या हिल्ली है। कहा हिल्ली, तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारी नजर से एक हदीस गुजरी, जिस हदीस में ये लिखा था कि जो इंसान इमाम हुसैन पर इतना आंसू बहाए, उसके आंखों के निकलते हुए आंसू की नमी से मच्छर का पर भी अगर नम हो जाए, उस पर जन्नत वाजिब हो जाए। कहा मैं इस हदीस से यकीन तो है, ये सनद है सही है, यकीन है ये हदीस सही है, मगर दिल को ये करार नहीं कि इतने छोटे से अमल पर जन्नत वाजिब कैसे हो जाती है। कहा हिल्ली ये बताओ। कहा क्या हुआ? कहा एक बादशाह है जो अपने लश्कर के साथ शिकार पर निकला। शिकार के लिए वो निकला, जंगल में पहुंचा, उसने एक हिरनी देखी। हिरनी के पीछे वो भागा। हिरनी के पीछे भागते भागते गुरूबे आफताब का वक्त आया। अब उसने, उस बादशाह ने पीछे पलट कर देखा तो उसका कोई लश्कर नहीं आता, उसका कोई लश्कर नजर नहीं आता, और सामने देख रहा है तो वो हिरनी भी गायब हो गई। का फिर का उस बादशाह ने क्या देखा? सूरज डूब चुका है। उस बादशाह ने क्या देखा कि एक झोपड़ी नजर आ रही है जिसमें एक चिराग जल रहा है। एक झोपड़ी नजर आ रही है जिसमें चिराग जल रहा है। वो बादशाह उसके अंदर गया और अंदर जाके कहा कि मैं शिकारी हूँ, मुझे एक रात के लिए, एक शब के लिए मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दो। उस बुढ़िया ने कहा ठीक है। वो राजा, वो बादशाह, वो शिकारी की शक्ल में था। वो बुढ़िया भी वही की थी जहाँ का वो बादशाह था, लेकिन वो शिकार के लिबास में था। वो बुढ़िया पहचान नहीं पाई। जैसे ही वो उसके अंदर गया, उसने बुढ़िया से कहा कि मेरे पास, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक बकरी के। मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक बकरी के। उस बुढ़िया ने दूध दुहा और उस बादशाह को, जो शिकारी के लिबास में था, उसे पिलाया। उस बादशाह ने कहा बुढ़िया, मेरा इससे पेट नहीं भरता।
कहा मेरे पास कुल सरमाया यही है। फिर उस बुढ़िया ने उसकी मदद से उस बकरी को ज़िब्ह किया, उसका गोश्त उसे खिलाया। बात कहाँ से चली थी कि अल्लामा हिल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि इंसान के आंखों से निकले हुए आंसू जो मच्छर के पर भी नम हो जाए उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। उसे ज़िब्ह किया, उसे खिलाया। जब सुम में निकलने लगा तो कहा, ए बुढ़िया, ये मेरा कागज ले, इस पे मैं लिख देता हूँ, जब तुझे जरूरत हो तो तुम आके शहर ले लेना। उसने अभी ये नहीं बताया कि मैं बादशाह हूँ। उसने दे दिया। जब सुबह में उस बुढ़िया का शौहर आया, उसने पूछा बकरी कहाँ है। उसने कहा रात में ऐसा ऐसा वाकया हुआ था, मैंने उसे खिला दिया। कोई जरिया न था जिंदगी गुजारने का। वो निकलकर जंगल से शहर की तरफ आया। रास्ते में पूछता हुआ पता चला कि वो कोई बादशाह है। जैसे ही ये बुढ़िया और उसका शौहर दरबार में पहुंचा तो क्या देखा कि तख्त पे बादशाह साहब बैठे हुए हैं और बादशाह का पूरा दरबार भरा हुआ है। बादशाह ने उस बुढ़िया को आते हुए देखा। बादशाह ने उस बुढ़िया को दरवाजे पर जब देखा, बादशाह पहचान गया। बादशाह, तवज्जो चाहता हूँ यहाँ से, बादशाह उस भरे हुए दरबारी को देखकर पूछता है, लोगों, ये जो बुढ़िया तुम्हें नजर आ रही है, इसका कुल सरमाया एक बकरी थी। इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसकी बकरी थी। इसकी पूरी दुनिया बकरी थी। मैं गया था, इसने अपनी बकरी को कुर्बान किया, मेरी जिंदगी बचाई, मेरा पेट भरा, मुझे जिंदा किया। आज मैं यहाँ इस तख्त पर बैठा हुआ हूँ, इस बुढ़िया की देन है। इसका क्या हक बनता है? इस बुढ़िया का क्या हक बनता है? सबने बताया, इस बुढ़िया को इतनी बकरी दे दे, इस बुढ़िया को इतनी रकम दे दे, इस बुढ़िया को इतने दीनार दे दे, इस बुढ़िया को आधी सल्तनत दे दे। जब बात सल्तनत तक पहुंची, जब बात यहाँ तक पहुंची, उस बादशाह ने कहा कि ना तुमने इंसाफ किया, ना तुमने इंसाफ किया, ना तुमने इंसाफ किया, ना तुमने इंसाफ किया, क्योंकि इस बुढ़िया की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद उस वो बकरी थी। अगर मैं उसके बदले में, अगर मैं इंसाफ करना चाहूँ तो उस बकरी के बदले में मैं अपनी पूरी सल्तनत दे दूं, फिर भी उस बकरी का मुकाबला नहीं कर सकता। करबला में 10 मुहर्रम को हुसैन ने अल्लाह पर अपनी पूरी जायदाद को कुर्बान कर दिया। अब अल्लाह ने ये कहा, या ये तो हन्नफुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, ए हुसैन, तूने अपनी पूरी सल्तनत मुझ पे लुटा दी। अब मेरा हक ये बनता है कि मैं अपना इख्तियार अहले बैत के हवाले